मैं रितेश ठाकुर आप सभी का मैं कटिहार हूं के इस लाइव कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और अभी जो आपने धमाकेदार ट्यून सुनी वो है आज हमारे गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं स्नेह आर्यन। स्नेह, स्वागत है आपका मैं कटिहार हूं के इस प्लेटफॉर्म पर जी। और क्या ट्यून बजाई है आपने, बहुत ही खूबसूरत। और आज ये हमारे बीच इसलिए आए हैं कि हमें पता चला कि हमारे बीच हमारे इस कटिहार शहर के बीचों बीच एक ऐसा कलाकार है, एक नवोदित कलाकार है जो कि बहुत जल्द आप सबों को आपके टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडियाज टैलेंट फाइट
ये NTV HD पर प्रसारित होने वाला ये कार्यक्रम है जिसमें इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है हाल ही में, और 11 तारीख को वो परफॉर्मेंस दिया गया, उसका प्रसारण भी हुआ। उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आप देखेंगे बहुत जल्द यूट्यूब पे आ जाएगी। और हमारे बीच ऐसे कलाकार हैं तो कैसे मैं कटियार हूँ की टीम उनसे ना मिलती और आपका परिचय उनसे ना कराती। तो स्नेह, बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले आपको इस अचीवमेंट के लिए। जी, आपने हमारे शहर का नाम ऊंचा कर दिया, गौरवान्वित किया हम सबको। और कैसे ये सिलेक्शन कैसे हुआ, सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी चाहिए। सिलेक्शन मैंने मतलब कहीं इनका ऐड देखा था एंड इंडियाज़ टैलेंट फाइट का, तो मैंने बस ट्राई किया कि मैं कोशिश करता हूँ मैं क्या हूँ, मैं अपनी लेवल जानने की कोशिश किया, क्या मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि क्या। देन मैंने वीडियो इन्हें भेजा व्हाट्सएप पे। देन वहाँ से अप्रॉक्स 1 सप्ताह बाद रिप्लाई आया कि आपका डायरेक्ट मेगा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। क्या बात। तो मतलब मुझे डायरेक्ट मेगा ऑडिशन के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर उन्होंने मुझे मतलब मेरा फ़ोटोज़ मांगे, तो फिर पोस्टर बनाया कि ये प्राउड मूवमेंट फॉर बिहार। एंड फिर वहाँ से फिर मुझे 1 महीने बाद कॉल आया कि सर हमारा एडवर्टाइज़ भी चल रहा है, तो हम मतलब कुछ बेस्ट जो सिंगर्स है उनका एडवर्टाइज सिर्फ टीवी पे दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारा शो का प्रोमो चल रहा है। तो आप हमें मतलब ऑडिशन दे सकते, गाना सुना सकते अगर हमें पसंद आए, क्योंकि हमारी रिव्यू टीम हमारे बगल में ही बैठी है। अच्छा। तो उन्होंने मतलब मैंने उन्हें गाना सुनाया एंड फिर उन्होंने सडनली बहुत अच्छा ऑनलाइन फ़ोन पे मैंने सुनाया एंड उसी दिन मेरा मतलब एडवर्टाइज कंफर्म हो गया। एंड मैं रात में उन्हें ऑडिशन दिया एंड कल बाहर से टीम आई मेरा शूटिंग के लिए, और ये शूटिंग 25 दिसंबर को हुई थी, क्रिसमस डे। राइट। तो फिर वहाँ बाहर से टीम आई एंड सब शूटिंग वूटिंग हुआ, सब बहुत अच्छे से हुआ सब चीज़। कहाँ शूट किया था? मैंने कई जगह शूट किया। मैंने दुर्गा स्थान मंदिर अपने घर पे शूट किया, फिर एक वो रजत भवन है वहाँ शूट किया, फिर कटियार स्टेशन जो है हमारा वो, वहाँ काफ़ी अच्छे लोकेशन में मंदिर में इन्होंने शूट किया, और दुर्गा स्थान के आसपास ही इनका निवास भी है। और मंदिर से खासा रिश्ता है इनका, जितना मैंने जाना है इनके बारे में, क्योंकि इनके संगीत की जो शुरुआत थी संगीत के सफ़र की शुरुआत ये बहुत अर्ली स्टेज में 4 साल की उम्र में। जी बिल्कुल, 4 साल। और फिर आप मंदिर जाते थे? जी, मैं अपनी दादी जी के साथ, दादी जी मुझे लेके जाया करती थी, भजन गाने वो मुझे सिखाती थी ऐसे ऐसे। तो मतलब मैं अभी मजाक में, कुछ याद है जो सबसे पहला क्या गाया था आपने? मैं ये तो सच है कि भगवान मैंने गाया था। ये मुझे लगता है बेबी नंबर 1 ऐसा कुछ मूवी का। नहीं, ये हम साथ हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। जी। कैन यू सिंग इट फॉर मी? ओके, फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ मैं कटियार। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बहुत ही खूबसूरत ये गीत, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। और आपके माता पिता से आपके संबंध कैसे रहे, ये जो आपका शौक रहा संगीत के प्रति? संबंध थोड़े मतलब ऊंच नीच हुए। मतलब पापा का था ऐसा शुरू से कि मतलब पढ़ाई करना है मेडिकल, क्योंकि मेरी फैमिली एकेडमिक बैकग्राउंड से, मेरे पापा प्रिंसिपल है एंड बॉटनी में प्रोफेसर है एंड मेरी माँ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो शुरू से ऐसा रहा घर का माहौल कि मतलब पढ़ाई एंड मतलब मुझे संगीत में मतलब ऐसा आने के बाद फिर मुझे मतलब इंटरेस्ट काफ़ी जाग गया संगीत। तो मुझे लगा कि मुझे आगे संगीत ही करना चाहिए। तो पापा से इस बात पे काफ़ी मतलब बहस हुई कि नहीं मतलब तुझे मेडिकल करना है। तो इस बात को करते करते मैं अपनी ज़िद पे अड़ा रहा, पापा अपनी ज़िद पे अड़े रहे एंड फिर लास्टली उन्होंने माना कि नहीं चल जिस लाइन में भी मेहनत कर उसमें अच्छा कर। तो उन्होंने मेरा संघर्ष मेहनत देख के फिर लास्टली ओके कर दिया। आपकी एजुकेशन, स्कूल की जो एजुकेशन है वो कटिहार में ही हुई है? जी बिल्कुल। कहाँ से? सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, TMS स्कूल था, ट्यूमिल मेमोरियल स्कूल। मैं वहाँ से प्ले ग्रुप मतलब वहाँ से किया। तो वहाँ पे एक बचपन क्लब भी था जहाँ पे मैंने 5 साल के मतलब एज में मैंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया टाउन हॉल में। अच्छा। तो उसमें काफ़ी प्रेज़ मिले थे मुझे
तो फिर तब पापा ने मुझे संगीत की शिक्षा दिलवाना शुरू की। कटिहार के काफ़ी गुरु से मैंने सीखा। किन किन से सीखा आपने? मैंने कौशिक सर से सीखा है, फिर मनोज यादव सर से सीखा है, फिर संतोष बेदी सर से सीखा है, फिर पंकज पाठक सर से सीखा है। काफ़ी अच्छे गुरु हैं कटिहार जी में। जी बिल्कुल। तो इन लोग से मैंने सीखा। तो फिर इस बीच में मतलब मेरा मैट्रिक एग्ज़ाम आ गया, तो फिर पापा बोले पढ़ाई पे ध्यान दे। तो फिर मतलब थोड़ा सा म्यूज़िक भी रुक गया, बट मुझे था कि मुझे आगे म्यूज़िक करना है। फिर मैंने 10th के बाद पापा को मनाया कि नहीं, मुझे आगे म्यूज़िक ही करना है, मुझे मेडिकल नहीं करना है ऐसा। तो बट पापा नहीं मान रहे थे, बट करते मतलब 1-2 साल मतलब मेरा डेडिकेशन देख के, मेहनत देख के, फिर पापा बोले कि जिसमें अच्छा करना चाहता है उसी में कर। वेरी गुड। ये आपका जो जुनून होता है उसके आगे ज़माने को अक्सर झुकना पड़ता है, और ज़रूर स्नेह ने वो जुनून दिखाया, अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। और आज देखिए ना केवल ये जो शो जिसके बारे में मैंने बात की, इंडियाज़ टैलेंट फाइट, इसके अलावा इन्होंने 2018 में इंडियन आइडल कोलकाता में आप वहाँ पहुँचे थे। जी जी। क्या कहानी थी? वहाँ मैं गया था, तो मतलब मैं वहाँ क्लासेस करने गया था। तो वहाँ पे मेरा ऑडिशन लिया गया कि मतलब आप मतलब वहाँ का क्या ऐसा कि आप उनके लेवल के स्टूडेंट हो, क्योंकि उनकी जो शिक्षा होती है वो बहुत हायर लेवल की होती है। तो आप समझ, तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया। उन्होंने कुछ पूछा बेसिक चीज़ क्लासिकल, तो फिर मैंने उन्हें बताया, तो फिर उन्होंने मतलब ओके किया कि क्लास कर सकते हैं ऐसा। अच्छा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार ये संगीत के क्षेत्र में ही काम करते रहे। बचपन से शुरुआत हो गई, 5 साल की उम्र में ये दादी के साथ मंदिर जाते थे, वहाँ भजन गाते थे। फिर प्ले स्कूल का जब दौर था तो उन्होंने टाउन हॉल में परफॉर्मेंस किया, लोगों को काफ़ी पसंद आया। ऐसे ही 2010 में शायद रामदेव जी के फंक्शन में जी बिल्कुल परफॉर्मेंस दी। जी 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 हवाई अड्डा में। जी, वहाँ पे करीब 1 लाख की भीड़ होंगी, उनके बीच मैंने परफॉर्म किया। तो स्वामी रामदेव महाराज जी मतलब बहुत खुश हुए और मुझे अपनी गोदी में बैठा के वो माला पहनाए, रुद्राक्ष का माला। उस समय आप कितने उम्र? उस टाइम मेरी एज 9-10 ईयर्स की होंगी। बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन कला छुप नहीं सकती, उम्र की मोहताज नहीं होती। लोग ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, भले ही पापा नहीं माने, लेकिन धीरे धीरे मान गए। और मुझे लगता है कि अच्छा ही किया वो मान गए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो। कई लोगों को अलग हुनर होता है। सचिन तेंदुलकर अगर 10th फेल होके फिर से 10th की पढ़ाई करते रहते तो आज हमारे बीच सचिन तेंदुलकर नहीं रहते। तो ऐसा ही कुछ है, कई बार ऐसी कहानियां देखने को मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि एक वो गाना जो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, अगर आप वो प्ले करें तो शायद आप फादर सन रिलेशनशिप कुछ समझ में आ जाए। जी बिल्कुल, कोशिश कर रहा हूँ जी। मैं 2 लाइन सुना चाहूँ। हाँ बिल्कुल। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। फादर सन रिलेशनशिप और जो वो टसल होती है आफ्टर कॉलेज क्या करना है, उसको बेखूबी इस गाने के थ्रू समझा जा सकता है कि हर फादर चाहता है कि उसका बेटा एकेडमिक्स में कुछ बेहतर करे। और ये जायज़ है, ये नॉर्मल बात है। सभी पेरेंट्स, शायद हम और आप भी जब उस दौर में पहुँचेंगे तो ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन कई लोगों के सपने कुछ अलग होते हैं, और जो सपनों की उड़ान को थाम कर चलता है, आगे बढ़ता है, उनमें से कुछ है स्नेह। और बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और आगे बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारे बीच से हैं, हमारा नाम ऊंचा कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये इस परवाज़ को यूं ही उड़ान देते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो सबसे अच्छा मोमेंट अभी तक का जो करियर चल रहा है सिंगिंग का, उसमें क्या लगता है कि एकदम रिवाइव कर दिया आपको थ्रू आउट, ऐसा कुछ? मतलब मैं समझा, मतलब आपको कभी ऐसा लगा कि दिस इज द थिंग आई वांट टू डू, इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा कब हुआ, कैसे, कब रियलाइज हुआ आपको? जब मैंने मतलब मेरे को ना, मैं बहुत सारे सिंगर्स को सुनता था। जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मास्टर सलीम जी को फॉलो करता हूँ। मास्टर सलीम जी के बारे में एक कहानी है, वो बताएंगे, बहुत दिलचस्प कहानी, आप बताइए सर। जी, पहले वही कहानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं उनको सुनते सुनते बड़ा हूँ, मैं उनको काफ़ी मतलब 5-6 साल से सुन रहा हूँ। तो मतलब
गायकी हर एक क्षेत्र, मतलब गायकी में भी बहुत सारे जोनर्स होते हैं क्लासिकल, ये तो उनकी जो जोनर थी वो मतलब एक मुझे अलग लेवल पे जाके थी, मतलब सुकून देता था उनका गाना सुन के। मुझे लगता था मतलब कि ये किस लेवल के, मैं सोच नहीं सकता वो क्या गा रहे हैं, मतलब वैसा करना, वैसा सोचना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको मतलब डेली मेरा ऐसा था कि मैं सुबह शाम उनको सुनता था। और मैं अभी तक मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने उनके साथ अब खुद को इतने सपने देखे हैं मैंने, मतलब मैं नींद में मैं अक्सर उनके साथ मैं खुद को देखता हूँ। तो मतलब मैं उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब वो इंसान, मतलब उनके बारे में कुछ बोलना ही मेरा लेवल ही नहीं है उनके बारे में कुछ बोलना, मेरी औकात नहीं है, वो इतने बड़े हस्ती है। तो मतलब सब लोग बैठे थे, बहुत ज़्यादा लोग उनको घेर के, तो ऐसे बैठे हुए थे, तो मतलब उनका बोला ठीक है अंदर भेज दे। तो मैं गया अंदर, मैं सडन देख के उनको रोने लगा। मतलब वो एक ऐसे इंसान है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ उनसे। तो मतलब मैं गया उनके पास, तो मतलब मैं बोल नहीं पाया, मैं मतलब रो दिया था अंदर से, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर गया, मैं उनके पैर पकड़ा, एंड पैर पकड़ने के बाद फिर मुझे आशीर्वाद दिए, मैं अपने सामने बैठाया। तो फिर वो बोले बेटा कहाँ से आया है? तो फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं कटिहार बिहार से आया हूँ। तो फिर मतलब वो बोले कि क्या मतलब मेरे गाने सुनता है? मैं बोला हाँ मैं आपके गाने सुनता हूँ, बचपन से सुनते आ रहा हूँ। तो फिर बोले कुछ सुना, तो मैंने सुनाया उनको गाना। तो गाना सुन के वो अपने शागिर्द से हारमोनियम मंगाए, तो फिर मेरे साथ हारमोनियम प्ले किए। तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लाइफ के लिए। एंड उन्होंने बस एक ही कॉम्प्लीमेंट दिया, वेरी गुड बेटा। मतलब ये सुन के मुझे अभी भी रोना आ रहा है, आप फील कर पाएंगे। अभी भी बहुत मतलब अंदर से लगता है कि मतलब किस इंसान से मतलब मैंने दर्शन किया। तो बहुत अच्छे से हमारी बातें, फिर वो मुझे गाना सुनाया, बता रहे थे ऐसे मुझे उनसे कुछ सीखने का भी मौका मिला। वो मुझे ज्ञान भी दे रहे थे, ऐसे कर अच्छा कर रहा है। फिर मैं मतलब वहाँ से मिला, फिर उनका शो था उस दिन। तो फिर मतलब शो वो चले गए, और उनका बेटा भी है, वो भी काफ़ी बड़े सिंगर है। तो वो लोग मतलब डेडिकेशन देख के बोले, ऐसे वो लोग कभी जल्दी घर पे बैठाते नहीं किसी को। तो वो लोग बोले कि मतलब आप बैठिए, आप खाना खा के जाइएगा। तो वो लोग ने खाना वाना बनवाया था सब। तो फिर मतलब बहुत शायद मतलब क्या बोलूँ, वो मेरे लाइफ का। He seems to be speechless right now। मतलब जब आपका जुनून आपको उस इंसान के सामने, या यूं कहें कि आपके भगवान के सामने आपको ले जाकर खड़ा कर देता है, तब आपकी जुबान आपका साथ नहीं देती। और ऐसा होता है क्योंकि ये कुछ आध्यात्मिक फीलिंग आप इसको कह सकते हैं, स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, क्योंकि आपने किसी को अपना भगवान मान रखा है जो आप करते हैं उस क्षेत्र में। जैसे द्रोणाचार्य, वो भगवान थे अपने शिष्यों के लिए, बिल्कुल वैसे ही एकलव्य सिर्फ मूर्ति बनाकर उनसे शिक्षा ले रहा था। उसी तरह यहाँ स्नेह कटिहार में हजारों किलोमीटर दूर बैठा उनके गाने सुनकर उनसे सीख रहा था। और जब वो गुरु, वो भगवान उनके सामने आ गए तो आंखों से आंसू छलकने ही थे, और वैसा ही हुआ। और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, ऐसा आपके जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब आप ऐसी फीलिंग से गुजरेंगे। तो स्नेह, आपका वो मोटो तो पूरा हो गया, आप उनसे मिल आए जिनसे आप हमेशा से मिलना चाहते थे। आपने उनको गाना भी सुनाया, उन्हीं का गाना सुनाया? नहीं, मैंने गाया था, सैया गाया था। उनके गाना गाने की मेरी हैसियत ही नहीं है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। बस कभी ट्राई किया आपने उनका गाया हुआ कोई गाना? मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरे को अभी बहुत बियॉन्ड है मतलब। अच्छा, तो आप ऐसा कुछ गा सकते हैं जिससे लगता है, जिससे आपको लगे कि उनको भी वो गाना सुनकर प्रसन्नता हो आपका वो? जी ज़रूर, मैं कोशिश करता हूँ। जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया मेरी माँ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में तो कोई बात
से ही रूठी मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहरा माँ मेरी माँ मेरी माँ। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत ये गीत है। हमने फिल्मों में भी सुना है इस गीत को और आपके रोंगटे खड़े कर देती है। माँ के प्रति समर्पित है ये गाना। आपने अभी जो ऑडिशन हुआ उसमें कौन सा गाना गाया? मैंने उसमें सैया गाया था। सर सुना है? मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया सैया तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम खो जाऊं मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया सैया। ये सुरों का फ्लाईओवर है। जब आप बहुत बड़े शहरों में गुजरेंगे तो फ्लाईओवर आपको ऊपर नीचे लेके जाता है और कुछ उसी तरह से सुर और संगीत भी आपको ऊपर और नीचे लेके जाता है। मेरा हमेशा से मानना है, मैंने कई जगह सुना है, देखा है, जीवन में सीखा भी है कि स्नेह का एक बुरे डॉक्टर से एक अच्छा सिंगर बन जाना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर इनका मन नहीं था और ये फोर्सफुली मेडिकल लाइन जाते तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते क्योंकि इनकी आत्मा नहीं रहती उस काम के साथ। तो बेहतर है कि आप अच्छा सिंगर बनिए, अच्छा क्रिकेटर बनिए अगर आप वो अच्छा करते हैं। क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि आप जो भी करें उसमें आप बेस्ट करें। ऐसा मैंने एक इंटरव्यू में देखा था जब सुनील दत्त साहब ने अपने बेटे संजय दत्त को कहा था कि तुम गली का मोची जब बन जाना, लेकिन ज़रूर याद रखना कि उस गली में सिर्फ तुम्हारा ही नाम हो। तो ये ज़रूरी है। तो इतना अच्छा सफ़र चल रहा है संगीत का और इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं इन्होंने और बहुत कम उम्र में इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं संगीत से, ये बहुत अच्छी बात है। इनके गुरु जो भी हैं 4 गुरुओं के इन्होंने नाम लिए हैं और मास्टर सलीम तो हैं ही इनके। अभी मैं पंडित भवदीप जयपुर वाले जी से सीख रहा हूँ। वो काफ़ी बड़े गुरु हैं। मतलब उन्होंने जूही चावला, माधुरी दीक्षित को ट्रेनिंग दी है। हेमंत ब्रिजवासी काफ़ी बड़े नाम है। शान उनके स्टूडेंट है। काफ़ी बड़ी बड़ी हस्ती, फाल्गुनी पाठक, ये सबको उन्होंने ट्रेनिंग दी है। मैं काफ़ी ये मुंबई में। अच्छा। तो इन्होंने मतलब कब से आप स्टार्ट किए? मैं पिछले 1 साल से उनके पास हूँ। 1 साल से तो उनके पास भी मुझे जाने के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस करनी पड़ी थी। एंड वो उन्होंने काफ़ी टफ ऑडिशन लिया था मेरा। काफ़ी मतलब मेरे को लगा ही नहीं था हो पाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा थे ना कि हम लोग मतलब मैं जब गया वो उनके लिए अपॉइंटमेंट दिया गया था कि आप इस डेट को आना। तो मैं गया उनके पास तो और सडनली और 10 लोग बैठे हुए थे जिनका इंटरव्यू होना था, जिनका ऑडिशन होना था। तो सबसे सुने, सबसे पूछे क्या मतलब क्या गा रहे हो क्या नहीं। तो हर चीज़ को मतलब थ्योरी भी पूछे, प्रैक्टिकल भी सुने।
तो सब चीज़ मतलब 10 में से उन्होंने सिर्फ 2 को सेलेक्ट किया सिखाने के लिए, उसमें सिर्फ मैं था। तो काफ़ी बड़ी कंग्रेचुलेशन अगेन टू हिम, क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे ये पहुंचते हैं और कई लोगों में से ऑडिशन में इनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि संगीत जो है वो साधना है, आप इस बात को मान लीजिए, क्योंकि आउट ऑफ सडन कोई गाने नहीं लगता। या तो आप बहुत साधना के साथ इसको सीख सकते हैं, या भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, माँ सरस्वती का, तभी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे किशोर कुमार जी के पास था, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग के बगैर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इससे पहले कि हम एंड करें कॉन्वर्सेशन को, हमने आपसे सुना कि आप सूफी तो गाते ही हैं, आप कव्वाली भी गाते हैं जी। ऐसा कुछ हो सकता है अभी? जी बिल्कुल। दिल विच तेरा प्यार बसा के वेखी जावा कोल बिठा के, दिल विच तेरा, दिल विच तेरा प्यार बसा के वेखी जावा कोल बिठा के। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू। सारे गरे सारे, सारे गरे धसा, सारे गरे सारे रे रे रे, सारे गरे धसा, सारे ग सारे गा पा धस धस ध ध ध ब ब ब गरे सा ध। हो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया वे। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा। हालांकि मुझे संगीत के बारे में बहुत जानकारी लेकिन नहीं है, मैं गाने सुनता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे भी ही इज लर्निंग, इज अ गुड स्टूडेंट, नाउ ही इज परफॉर्मिंग वेल। और हाई नोट्स मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा जा रहा है, ऐसा बेसिक जो मैं सुनता हूँ उसके आधार पर कर रहा हूँ। बाकी आप में से कुछ लोग जरूर एक्सपर्ट होंगे, संगीत को अच्छा समझते होंगे, आप जरूर जज करिए, इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इनकी इस काबिलियत को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं कटिहारों का प्लेटफॉर्म है और ऐसी ही कई हस्तियों से लगातार हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, चाहे वो कवि हो, चाहे वो सिंगर हो, म्यूजिशियन हो। हम चाहते हैं कि कोई भी छूटे ना, इतने अच्छे टैलेंट भरे हुए हैं इस धरती पर। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बिल्कुल। मेरी इस जर्नी में मेरे मॉम डैड का, मेरे मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मेरे इंस्पिरेशन है वो हमेशा मुझे सही गाइडलाइन देते हैं। मैं कहीं अगर भटक जाता हूँ तो मुझे पकड़ के खींच लाते हैं। और मेरे इस जर्नी में मेरे भैया, मेरा एक अनप्लग्ड बैंड है, तो उसमें विशाल भैया है, आनंद भैया, विशाल भैया सिंगर है, आनंद भैया गिटारिस्ट है, और एक आर्यन भैया वो कैजोन बजाते, ड्रम भी बजाते। हमारे पास एक छोटा सा बैंड है, हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस करते खुद के लिए। तो इन लोग का मतलब विशाल भैया, आनंद भैया, फिर एक सोनू भैया मेरे, वो भी गिटारिस्ट है, इन लोग का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में। मतलब मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं, मैं उनको अपना सारा श्रेय देता हूँ। अगर मैं आज यहाँ पे हूँ तो जो भी 1% भी हो, मेरे गुरु, मेरे माँ बाप और जितने भी लोग मेरे लाइफ से कनेक्टेड है, और कटिहार की जनता को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि मुझे सुन रहे, मुझे मतलब आशीर्वाद दे रहे। कहीं ना कहीं मतलब उन सब का आशीर्वाद प्यार है, जो आज मैं जो कुछ भी हूँ, यहाँ 1% भी हूँ तो उनकी देन है। मैं इसलिए दिल से सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्रेट, बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो फिर आपके पैर उखड़ सकते हैं, और ऐसा आपको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कोई एक इंसान अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसके पीछे एक बहुत लंबा सफ़र होता है, कई लोगों की मेहनत होती है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, कई लोग आपके लिए त्याग देते हैं और फिर आप चमकते सितारे की तरह उभर कर सामने आते हो। और तब अगर आप उन लोगों को भूल जाएं तो फिर आपसे बड़ा
मैं क्या कहूँ कि आपसे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा, और ऐसा कोई गुण इनमें नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये समझते हैं कि किन लोगों ने कितना योगदान दिया है इनके सक्सेस जर्नी में अब तक और आगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि संगीत एक समंदर है और उसका लोटा भर पानी अभी इन्होंने उठाया है, वो भी नहीं उठाया, पूरा समंदर इनको पाना है। कठिन हमने विद्या है। सुना जरूर है, कभी देखा नहीं, जरूर कहानियों में सुना है कि जब तानसेन गाती थे तो बारिश होती थी, दिए जलते थे। तो ऐसा संभव है, साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको उस लेवल पे पहुंचना होता है। तो देखते हैं कि हमारे स्नेह हमें और हमारे इस कटिहार की धरती के नाम को कहां तक पहुंचा पाते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं पूरी कटिहार की जनता की तरफ से, मैं कटिहारों की टीम की तरफ से, कि आप इस कंपटीशन में जो भी आप जिसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें आप सेलेक्ट हुए हैं, इसमें आप परचम लहरा दें कटिहार का, और पूरे कटिहार की जनता का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। और अगर कुछ वोटिंग जैसी प्रथा उसमें भी रही तो हम तो जी भर के वोट करेंगे, आप भी कीजिएगा। और मैं कटिहारों का प्लेटफॉर्म ऐसी कई हस्तियों से आपको मिलवाता रहेगा, क्योंकि हमारा मोटो ही ये है कि कटिहार की कोई कहानी छिपी ना रह जाए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। इसी कड़ी में फणीश्वर नाथ रेणु के ऊपर हमारा एपिसोड, अब उसकी शूटिंग शुरू होनी है बहुत जल्द, और 4 मार्च 2021 वो दिन होगा जब आपके सामने कटिहार के पढ़ुआ मेहमान फणीश्वर नाथ रेणु मैं कटिहार में लेकर आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।